हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका स्वागत है। जिसका अभी मैं ये वापस कल लेंसकार्ट का लिस्टिंग है, इसलिए एक दिन पहले 9 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ। 10 नवंबर आई थिंक उसका लिस्टिंग है। जितना बचा कुचा मलाई बचा होगा वो आपको देखने मिलेगा। दोस्तों, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन पोस्ट लिस्टिंग। ऑल्सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही बाय या सेल करें। बेसिकली क्या हो गया, 70% ग्रे मार्केट प्रीमियम इरोड हो गया। ये ग्रे मार्केट में क्यों हम रिटेल इन्वेस्टर्स को बहकाने का काम ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे आफ्टर माय लास्ट वीडियो कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तो बहुत हाई है, क्या हो गया उसका। अल्टीमेटली भाई बात वही है इन्वेस्टमेंट में। यू कैन नॉट, और रादर यू शुड नॉट पे द प्राइस ऑफ अल्फोंसो मैंगोज टू बाय अ बनानाज। यानी केले का भाव, केले के छिलके का भाव लेने के लिए लेंसकार्ट को तो मैं केले का छिलका बोलूँगा, ये केला भी नहीं है। केले का छिलका खरीदने के लिए आप हापूस आम जैसे डज़न 1000, 1200, 1500 रुपये डज़न का भाव नहीं दे सकते दोस्त। तो दैट्स द सिंपल थिंग। एनी वे, गॉड ब्लेस देम, बट दिस इज़ बैड कर्मा। और ये लगेगा उनको क्योंकि इन्वेस्टर्स को देव टेकन फॉर अ राइड, लेकिन एक जगह पे आके धोखा खा गए। मार्केट ने मोमेंटम बदल लिया और अभी अच्छे खासे कल जब लिस्टिंग होगी तो आप खुद देखोगे जिस तरह का बाज़ार में वॉलेटिलिटी है। देखो, शायद ये गिरने के बाद ऊपर चढ़ भी जाए, आई डोंट माइंड। इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी आपके प्रॉफिट भाई इंडिया ने एटलीस्ट आईपीओ आने के पहले, अप्लाई करने के पहले, अगेन आईपीओ में क्या नहीं करना है वो आपको बता दिया था। क्योंकि ये ओवर वैल्यूड लग रहा है। आईपीओ में कौन सा चलेगा ये बताना शायद मुश्किल है, लेकिन कौन सा नहीं चलेगा ये वैल्यूएशन आपको बता देता है। और ये मैं आपको बता देता हूँ और बहुत क्लियरली। ये दिस वीडियो इज़ जस्ट क्या बोलते हैं, वैलिडेशन, और रादर आई स्टैंड वैलिडेटेड अगेन। सो एनी वे, अहेड ऑफ लिस्टिंग 70% गिरा है। आई थिंक ये आईपीओ की कुछ डिटेल्स आपको मैं बताना चाहता हूँ। एंड इन दिस वीडियो आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट दैट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के भाव लगाना बंद कीजिए। ये गिफ्ट निफ्टी और ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये सब एक झमेला है, ये ढकोसला है, ये आपको बाद में भी पता चलेगा। देखिए, इसमें इस स्लाइड में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिन लोगों ने, सबका नाम लेंगे आज, सबको सबका नाम खड़ा करेंगे कि कैसे लोग इसमें फंसते हैं। ये सब मर्चेंट बैंकर्स का खेल है। मैंने कहा था ना आपको, मर्चेंट बैंकर्स के पास ये गए होंगे कि हमको अच्छा वैल्यूएशन दिला दो, क्योंकि इनके जो पुराने इन्वेस्टर होंगे जिसने ये स्टॉक 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये में अनलिस्टेड मार्केट में लिया है, आज उनको 400 रुपये का एग्जिट मिल रहा है। तो वो ओ एफ एस यानी ऑफर फॉर सेल में बेच के निकल गए और शेयर डंप हो गए। किसके हाथ में? रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में। क्योंकि 7200 करोड़ का पब्लिक ऑफरिंग है। Following strong IPO participation, the company's grey market premium has dropped from 108 rupees to 30 rupees। और अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये शायद 2 दिन पहले की खबर है, अभी तो मैं जितना लेटेस्ट देख रहा हूँ, इट हैज़ ड्रॉप टू 5 रुपया। 402 वाला ग्रे मार्केट प्रीमियम 405 या 410 बता रहा है। अब वो पता नहीं, लिस्टिंग आते आते जैसे गिफ्ट निफ्टी होता है ना, सुबह 7 बजे गिफ्ट निफ्टी बताएगा 200-250 पॉइंट ऊपर खुलेगा निफ्टी, और जब तक निफ्टी खुलता है वो 35 पॉइंट्स ऊपर खुलता है। मतलब ये तो आप मान के चलो कि भाव भगवान छे, हम लोग क्यों बोलते हैं। 7.5 टाइम्स रिटेल इन्वेस्ट, इतना बोलने के बाद भी रिटेलर्स ने 7.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया। नॉन इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट ने 18 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। और इनको चाहिए थे 9.9 करोड़ अवेलेबल शेयर्स थे, जिनके लिए 281 करोड़ शेयर्स की डिमांड आ गई। ठीक है जी, लेकिन फिर भी ये ओवर वैल्यूड था, ओवर वैल्यूड है और ओवर वैल्यूड रहेगा। क्योंकि जिस बिज़नेस में ये लोग हैं उसका एक लिमिट होता है। आप बियॉन्ड द पॉइंट एक बिज़नेस को ग्लोबल स्केल पे आईपीओ लाके लिस्ट नहीं कर सकते। अगर मेरे यहाँ कोई पानी पूरी बेचने वाला कंपनी है, पीपी वाटर बॉल्स, उसका नाम दे के प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी पीपी वाटर बॉल लाके मैं उसका आईपीओ नहीं निकाल सकता, क्योंकि पानी पूरी बेचने का धंधा एक सीमित है, उससे किसी का अच्छा खासा घर चल सकता है। एंड आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट इन आवर सिटी और इन इंडिया फॉर पीपल हु मेक पकौड़ाज, पानी पूरी, वड़ा पाव, चाय वाले का तो अलग लेवल का ग्रोथ है, वो तो आप जानते ही हो, पन नॉट इंटेंडेड।
लेकिन हाँ मतलब ये सब चीज़ यही लोग ग्रो करते हैं, लेकिन वो आईपीओ थोड़ी ना निकालेंगे। आपने कभी सुना है जैसे कोई चाय का पॉपुलर ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाहता, हल्दीराम की बात कुछ और है। हल्दीराम इज़ अ बिग रिटेल प्लेयर, और वो आईपीओ ऐसा है जो लिस्टिंग के पहले चर्चा में है। इसमें फ़र्क आपको मैं हल्दीराम आने दो तब बताऊंगा, कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। Now here if you see, the eyewear company has established a substantial presence with more than 2,700 outlets, which 2,000 are located in India, बाकी सिंगापुर, यूएस और यूएई में, उनको भी लेके डूबेंगे। The company recorded financial growth, blah blah blah, increasing 32% CAGR. Point to be noted, huh? With revenues increasing 32% compounded annual growth rate over a 2-year period. अब ये सब अच्छी अच्छी बातें देख ली, लेकिन मेरे 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले मार्केट एनालिस्ट्स ये देखिए वो रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है। 5वीं कक्षा में पढ़ के मार्केट एनालाइज करोगे तो ऐसे ही होगा ना। अदर इनकम, लुक एट दिस, लेंसकार्ट्स अदर इनकम was 357 crore, which largely came from non-operational sources rather than its core eyewear business. This figure was mainly driven by one-time gain of 167 crore from a fair value adjustment related to its earlier acquisition of a Japanese eyewear brand called Own Days. जो पैसा आया भी नहीं है, 167 करोड़ का एक असेसमेंट था, वो आने वाला है। It is a fair value assessment gain probability, राइट। वन टाइम गेन है, वन टाइम गेन को आपने प्रॉफिट दिखा के 32% CAGR दिखा दिया। और नीचे देखिए म्यूचुअल फंड बेचे हैं, उसमें से 73 करोड़ आया है, और इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स 58 करोड़ आया है। टोटल अदर इनकम सब कुल मिला के हो गया 357 करोड़। इसी को उन्होंने प्रॉफिट में दिखा दिया। और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना, नॉट टू मिस, 32% ओवर द लास्ट 2 years। मुझे एक बात बताइए, ये सब IIT IIM में पढ़ के जो आगे बढ़ते हैं, क्या ये सब बड़े बड़े लोग ये सब देखते नहीं हैं? क्या उनको समझ में नहीं आता उनके पैसे लगाने से रिटेल उनको ब्लाइंड फॉलो करेगा? और बाय द वे सेबी क्या कर रहा है ये सब के बारे में? व्हाट इज सेबी का काम क्या है? क्या सेबी का कोई मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है? हर बार सेबी को हमें सवाल क्यों पूछने पड़ते हैं जबकि दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स? और सेबी ने किया क्या? जेन स्ट्रीट आके लूट के चला गया ना। क्या कर पाया सेबी? खाली मीडिया में 2 बाइट देने से और बवाल करने से पैसे वापस आए? किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को जेन स्ट्रीट के उस झटके के बाद पैसे वापस मिले हैं क्या? एनीवे, लेंसकार्ट्स एंकर इन्वेस्टर्स में नाम देखिए कितने प्रोमिनेंट, सारे म्यूचुअल फंड हाउस हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक जो हमको काफ़ी पसंद, उसने भी इसमें हाथ धोए। लेकिन आप समझिए वो लोगों के लिए ये देखो पैसा कितना रेज किया है, 3,268 करोड़ हैज़ बीन रेज बिफोर द IPO। उन लोगों ने ये शेयर उठाए होंगे 100, 150 या 200 रुपए के भाव पे एज एंकर इन्वेस्टर्स, तो उनको तो प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल ही जाएगा, क्योंकि 400 रुपये का या 350 का भी अगर गिरावट के बाद भाव आया तो वो तो एग्जिट कर ही जाएंगे मेरे दोस्त। लेकिन हम डोमेस्टिक वाले फंसेंगे, म्यूचुअल फंड वाले, ये SBI, ICICI प्रू, HDFC, कोटक, एक्सिस, आदित्य बिरला, मिराई एसेट, सब ने लगाया इसमें पैसा। ये सब मर्चेंट बैंकर्स की खिचड़ी है। एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स में भी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इज़ वेरी पर्टिकुलर वो किस में पैसा डालते हैं। तो ये जो पूरा लिस्ट है ये पढ़ के कोई भी बोलेगा यार IPO अच्छा है, बट भाई भाव भगवान छे, वैल्यूएशन इज़ लाइक बोलते हैं ना मंत्रा फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर भाव भगवान है तो वैल्यूएशन आपके मंत्रास है। एनीवे, क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज लार्ज कंपनीज इज़ वेरी हाई। मैं फिर भी चाहूँगा कि IPO निकल जाए, 500 रुपये का प्राइस आपको दिखा दे, या 450 दिखा दे, या 420 दिखा दे। वैसे 420 इसके लिए आइडियल प्राइस है इन टर्म्स ऑफ पन इंटेंडेड। बट या एनीवे, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ऐसी चीज़ों में जो करना है करें। और मेरी दरख्वास्त, रिक्वेस्ट, जो भी आप भाषा समझते हो, आई वुड अर्ज द रेगुलेटर्स टू लुक इनटू दीज काइंड ऑफ फ्लिम्जी IPOs, देयर आर मच मोर टू कम। और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने का काम किसी ना किसी को तो करना चाहिए। थैंक यू सो मच, कीप प्रॉफिटिंग।